वक्त की सबसे बड़ी खबर सीधे अमेरिका से आ रही है, जहां पर एक ऐतिहासिक बवाल हुआ है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें, राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अरसे बाद ऐसा मंजर देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक संसद की कार्रवाई के दौरान ही इमारत के अंदर घुस गए, जिससे कि अफरा तफरी मच गई। बाद में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। काफी देर तक अमेरिकी संसद में पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प होती रही। इसी दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें, घटना के बाद अमेरिकी राजधानी में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है लंबे अरसे बाद, जबकि इस तरह से वहां पर हंगामे की तस्वीर संसद के अंदर देखने को मिली। चुनाव नतीजों के विरोध में यहां पर ट्रंप समर्थक जमा हुए थे और देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक पहले यहां तक पहुंचे और उसके बाद संसद के अंदर भी गए। वॉशिंगटन डीसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रंप समर्थक किस तरह से हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं। बैनर पोस्टर के साथ आए थे और ट्रंप को लेकर के यहां पर नारे लगा रहे थे, उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे। 20 तारीख को आपको बता दें कि यहां पर जो बाइडेन को सत्ता संभालनी है, लेकिन उससे पहले जो कार्रवाई हो रही थी, सेनेटर्स अंदर कार्रवाई कर रहे थे, उसको लेकर हंगामा करते हुए ये टाउन हॉल के अंदर ये दाखिल हो गए और उसके बाद हंगामा किया। पूरे इलाके को इन्होंने अपने कब्जे में एक तरह से ले लिया था वॉशिंगटन डीसी में। और देखिए किस तरह से तस्वीरें ये आपको हम दिखा रहे हैं, बाहर भी और संसद के अंदर भी इन्होंने जमकर उत्पात मचाया। जिसके बाद वहां की जो सिक्योरिटी है, होमलैंड सिक्योरिटी, उन्होंने सुरक्षा का जिम्मा संभाला। हालांकि फिलहाल आपको बता दें, अब तो वहां पर रात हो गई है, फिलहाल वहां पर शांति है। कुछ समय बाद सब कुछ अंडर कंट्रोल आ गया था, लेकिन अब जो सुबह होने वाली है वहां देखना होगा। काफी ऐतिहासिक अपने आप में भी ये होने वाली है कि आगे क्या होता है, क्योंकि बताया जा रहा है कई लोगों को इस पूरे मामले में बुक किया जा सकता है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह खुद राष्ट्रपति ट्रंप, इस वक्त जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बात को अब भी मानने को तैयार नहीं है कि उनकी चुनावों में हार हो चुकी है और अब सत्ता हस्तांतरण को लेकर जो कार्रवाई आगे अब होनी थी, उसको उससे पहले भी जितने भी उन्होंने बयान दिए, जितने भी उन्होंने ट्वीट किए, जो भी उन्होंने चाहे पब्लिक भाषण दिए हों, सब में उन्होंने उकसाने वाला बयान दिया है। इसी वजह से ट्विटर ने भी उन्हें किसी तरह के ट्वीट से या फिर रीट्वीट से ब्लॉक कर दिया है। और इसी वजह से एक बड़ी संख्या में, यहां पर हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक यहां पहुंचे। और वॉशिंगटन से सीधे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ललित की झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे, वाकई ये बेहद शर्मनाक और दुखद तस्वीरें हैं। डेमोक्रेसी का एक तरह से सीधे तौर पर मजाक उड़ाया गया यहाँ पर खुद ट्रंप के द्वारा। जी, जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, आज जैसे कि आपने अपने दर्शकों को बताया है, कैपिटल हिल को स्टॉर्म किया, वहाँ पे काफी नुकसान पहुंचाया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस चल रही थी राष्ट्रपति को इलेक्ट करने की, उसमें बाधा पहुंचाई है। यहाँ के जो लीडर्स हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और सभी पूरे लीडर्स, इवन रिपब्लिकन पार्टी के सभी लीडर्स, इसको एक शर्मनाक घटना अंजाम कर रहे हैं। दिस इज नॉट व्हाट अमेरिका इज ऑल अबाउट। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे पुरानी और पावरफुल डेमोक्रेसी है। यहाँ एक हाई स्टैंडर्ड पूरे ग्लोब के लिए, पूरे विश्व के लिए रखा था, आज उस सबको तोड़ दिया गया। जी बिल्कुल। और यहाँ पे ललित जी, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि अब कहा जाता है, ये कहीं की भी बात हो, कि मॉब जो होता है उसकी कोई जाति, उसका कोई धर्म नहीं होता है। इस बीच जो ये घटना घटी है, इसमें एक महिला की जान तक चली गई है। और इतना ही नहीं, अंदर चूंकि सेनेटर्स मौजूद थे, लॉ मेकर्स अंदर मौजूद थे, कोई भी बड़ी घटना अंदर हो सकती थी। जी, आपकी बात सही है, बट डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पीसफुल प्रोटेस्ट करना उसका एक अभिन्न अंग है। और यूएस में उसकी एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री रही है कि लोग सिविलाइज्ड वे में पीसफुली प्रोटेस्ट करते रहे हैं, और भारत में भी रहा है वैसा ही, हर लोकतंत्र में ऐसा ही रहा है, प्रोटेस्ट करते रहे हैं और अपनी बात को सरकार से मनाते हैं। बट वायलेंस करना बहुत कम हुआ है और ये रेयर इंसिडेंट है कि एक यूएस कांग्रेस में जाके वायलेंस हुई है और वहाँ की जो संविधान का जो प्रोसेस था उसको रोका गया है बीच में।
तो यानी कि आप ये कहेंगे ना, ये मानेंगे कि कल जो भी प्रोटेस्ट हुआ वो पीसफुल नहीं था, इट वाज नॉट पीसफुल, और ये वायलेंट प्रोटेस्ट था, तभी अंदर गोलीबारी भी हुई और तभी इसी दौरान एक महिला की मौत भी हुई। जी, डेफिनेटली इट इज ए वायलेंट प्रोटेस्ट, समथिंग दैट अमेरिका हैज कभी विटनेस नहीं किया है, और एक शर्मनाक घटना मानी जा रही है अमेरिकन लोकतंत्र के हिसाब में। एक काला दिन माना जा सकता है अमेरिका के लोकतंत्र में। लेकिन इस पूरी घटना, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं यहाँ भारत में, हमारे तक जो तस्वीरें पहुंची है वो वाकई खौफनाक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं जो कि ट्रंप समर्थक अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया पूरे टाउन हॉल को, जिस तरह से उन्होंने नारेबाजी की, जिस तरह से हंगामा हुआ, कुछ भी हो सकता था। जी, कुछ भी हो सकता था। पहले तो सिक्योरिटी की बहुत बड़ी लापस रही है। सिक्योरिटी वहाँ उतनी संख्या में नहीं थी कि वो लोगों को नहीं रोक पाए कैपिटल हिल के अंदर जाने में। और आपने अपनी तस्वीरों में देखा ही होगा कि वहाँ कांग्रेस के अंदर टीयर गैस चलाना पड़ा, कई बार गोलियां भी चली हैं। जो कांग्रेसमैन हैं उनको सेफ जगह पे लेके जाया गया, और कई घंटों तक जो कांग्रेस की प्रक्रिया चल रही थी राष्ट्रपति को इलेक्ट करने का, उसको भी रोक दिया गया। इससे पहले जो आज हुआ। जी ललित जी, एक और अहम सवाल यहाँ पर उठ रहा है, कोई भी अगर देख रहा है और समझता है अगर इन चीजों को, कि ये जो एरिया है, ये जो टाउन हॉल का ये जो पूरा इलाका है, ये हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का घुस जाना, यहाँ पर न सिर्फ बाहर बल्कि परिसर में, बल्कि अंदर भी पहुंच जाना संसद में, क्या ये महज एक इत्तेफाक है? Is it possible? मैं आपको कंपेरिजन करना चाहूंगा। मैं 2018 में जब आप भारत आया था तो मैं पार्लियामेंट में जाके भारत के पार्लियामेंट में गया था और एक सेशन सुना भी था। तो वहाँ की जो सिक्योरिटी है, जो पार्लियामेंट के अंदर जाने की जो सिक्योरिटी और यूएस कैपिटल में जो जाने की सिक्योरिटी है, दोनों में मैं कहूँगा कि एटलीस्ट भारत की सिक्योरिटी यूएस कैपिटल से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर यूएस कैपिटल में कोई भी आम जनता जा सकता है, उनको 1 या 2 सिक्योरिटी क्लियरेंस करना पड़ता है और वो सीधे जा सकते हैं उसके कैपिटल हिल के अंदर, और उनके जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर में। भारत के अंदर जो सिक्योरिटी है इससे काफी ज्यादा टाइट है आपकी, जबकि वहाँ पे आपके पर्स अलग से रख दिए जाते हैं, मोबाइल फोन रख दिए जाते हैं, आपको 8 या 10 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी से जाना होता है। यहाँ पर यूएस कैपिटल में जाने के लिए मुश्किल से 1 या 2 लेयर ही सिक्योरिटी होते जो आपको क्लियर करनी पड़ती है, और उतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी लोग रहते भी नहीं है।